ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को इस वंडरफुल यूनिवर्सिटी में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें यहाँ पढ़ाने आते हैं। वो बाप जो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, वो बाप जिसका नाम शिव है, वो जो हमारी बिगड़ी को बनाते हैं, वो बाप हमारा लिबरेटर, हमारा गाइड है। उस बाप से हम इस पढ़ाई को पढ़ते हैं। हमारा बेहद का बाप है, परमपिता परमात्मा उसे कहते हैं, और वही फिर टीचर और सतगुरु है। और हम सब बच्चे स्टूडेंट हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, गर्भ में आती है, तो कयामत के समय बाबा कहते हैं, हम बच्चों को यह लक्ष्य रखना है कि आत्माएं पावन बने, तभी वापस घर जा सकती हैं। तो 7 रोज की जो भट्टी है वो जरूरी है। पतितों के संग को छोड़ना है। अब हमें बस उसे याद करना है। अब कोई भी याद ना आए, बस बुद्धि बाप की तरफ जाए, तो ही ज्ञान धारण हो सकता है। इस समय पहले पहले आत्मा पवित्र होती है वापस जाने के लिए। हम बच्चों का मुख शांति धाम, सुख धाम की तरफ होता है और पैर दुख धाम की तरफ। हम अपने स्वीट होम को याद करते हैं और याद करते करते चले जाते हैं। बाप से योग लगाना है, चक्र को याद करना है और पावन बनना है। अपनी स्नेह और शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरनी है और सबको सहयोग देना है। तो स्नेह, शक्ति, ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरे तो सबके सहयोगी बन जाएंगे। तो सबसे पहले वो स्नेह, वो शक्ति, वो ईश्वरीय आकर्षण हमें स्वयं में भरना है, तभी हम दूसरों को दे सकते हैं। सतयुग में राजधानी योग बल से स्थापन होती है। बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं। वो है वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम। वह है ईश्वरीय राज्य। हर एक को पढ़ना है पुरुषार्थ करने के लिए, उच्च पद पाने के लिए। तो किसी भी बात में डिबेट नहीं करनी है। डिबेट करते ही टाइम वेस्ट होता है। बस याद करना है, आत्म अभिमानी बनना है, उसकी आदत डालनी है। पुरानी दुनिया से मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को बहुत बहुत याद करना है। तो पहले पहले पाठशाला में हमें औरों को बताना है कि कौन पढ़ाता है, कौन बैठ आदि मध्य अंत की हमें नॉलेज देता है। तो फिर वो बच्चे समझेंगे। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। बाबा कहते हैं, जैसे बुजुर्ग के सामने जब कोई बच्चे आके बैठते हैं और कुछ भी अलबेलेपन की बात करते हैं या कुछ कह देते हैं या करते हैं, तो बुजुर्ग ये समझते हैं कि छोटे हैं, अनजान बच्चे हैं, निर्दोष है। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे, तो माया किसी भी रूप में आए, वो खेल हम समान समझेंगे। तो माया किसी भी आत्मा के द्वारा, समस्या के द्वारा, विघ्न के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा पेपर लेने आएगी, तो हम घबराएंगे नहीं, लेकिन बहुत बहुत उन्हें निर्दोष समझेंगे। तो ये सारी की सारी कहानी पढ़ाई बाबा ने हमें सुनाई। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफ़र कि मैं
भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, जिसमें 84 जन्मों का पूरा पाठ भरा हुआ है। मैं इस पल एकदम बाप को याद कर रहा हूं, अपने शांति धाम को याद कर रहा हूं, अपनी राजधानी को याद कर रहा हूं, और मेरा बाबा मेरा मददगार बन रहा है। मैं बाबा से बहुत बहुत लव, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण भर रहा हूं, सबका सहयोगी बन रहा हूं। मैं मास्टर, विश्व निर्माता स्वयं को देख रहा हूं। मैं मास्टर, विश्व निर्माता हूं, और इसलिए मैं माया के किसी भी रूप से घबरा नहीं रहा हूं, न व्यक्ति के, न समस्या के, न परिस्थिति के। हर रूप में मैं एकदम शांत हूं। मैं माया के रूपों से बिल्कुल भी परेशान ना होकर विघ्नों को खेल समझकर खेल रहा हूं, और सबका सहयोगी बन रहा हूं। अपनी स्वीट होम को और अपनी राजधानी को याद कर रहा हूं। और अब मैं सच्चे दिल से सेवा कर रहा हूं, सबको रूहानी रास्ता दिखा रहा हूं, और अब सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।